अच्छा फ्रेंड्स, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल सामने आ रहा था कि एचपीएलसी एनालिसिस में पीक टेल करती क्यों है, क्यों हम पीक टेलिंग को फेस करते हैं ड्यूरिंग एचपीएलसी एनालिसिस। अब इसके पीछे मैं नंबर ऑफ रीजंस आपको बताता हूँ और नंबर ऑफ रीजन मैं आपको शो करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में आपको वो रीज़न ही बताता हूँ और साथ में जो जेन्युइन रीज़न है, जेन्युइन क्यों टेल करती है पीक, वो भी साथ में आपको डिस्कस करता हूँ, जिसके पीछे बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। जो लोग एचपीएलसी चलाते हैं उनको ये बैकग्राउंड, ये थीम पता होनी चाहिए। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, जो पीक टेल करती है आपको पता है वो एंडिंग वाले पॉइंट से कर्व ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम उस पीक का पीक फैक्टर निकालते हैं, टेलिंग फैक्टर निकालते हैं। ये सिमेट्रिकल पीक पे फिर नहीं आती, थोड़ा सा शेप इसका डिफरेंट हो जाता है और सिमेट्रिकल जो पीक है दोनों साइड से एक जैसी होती है। नंबर ऑफ रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है कि पुअर कॉलम कंडीशन। अगर आपके कॉलम की कंडीशन ठीक नहीं है, कॉलम ओवरलोडेड है, कॉलम कंटामिनेटेड है, तो चांसेस होते हैं कि आपकी पीक टेल कर जाए, आपका आर्टिशिप भी हो सकता है। ठीक है। नंबर दूसरा रीजन है मोबाइल फेस की पीएच। जो मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं, अगर आप मोबाइल फेस की पीएच आउट करते हैं, ये सबसे बड़ा कॉज होता है आपके आरटी शिफ्ट होने में भी और आपके पीक टेल करने में भी। अगर आपके रिकमेंडेड पीएच से आप उस चीज को आउट करते हैं, जब भी मोबाइल फेस की पीएच इस लिहाज से सेट की जाती है कि पीएच वैल्यू और पी के वैल्यू के दरमियान एक खास लिमिट है, वो रखी जाती है, जो मैं डिफरेंट वीडियो में आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो उस पर अगर आप नहीं कंप्लाई करते हैं, इसको पीएच और पी के वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, तो भी आपकी पीक टेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लास्ट डाइल्यूशन जो होती है आपकी सैंपल या स्टैंडर्ड के एनालिसिस की, वो अगर आखिरी मोबाइल फेज में नहीं है तो भी चांसेस होते हैं कि आपकी पीक टेल हो जाए, क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी नहीं रहती। समझ रहे मेरी बात। ये अगर आप किसी चीज में डाइल्यूशन बना रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं सैंपल स्टैंडर्ड की, कोई आपने डाइल्यूएंट मिक्स किया हुआ है या किसी और मीडियम में बना रहे हैं, लेकिन मोबाइल फेस में नहीं बना रहे, लेकिन आखिरी डाइल्यूशन जो आपको इस तरह रखनी होती है कि वो मोबाइल फेस के अंदर होनी चाहिए। जब लोग आखिरी डाइल्यूशन या लास्ट डाइल्यूशन को मोबाइल फेस में नहीं रखते, तो फिर वो कंपैटिबिलिटी नहीं रहती मोबाइल फेस और सैंपल के इल्यूशंस में, तो इस केस में भी आपकी पीक टेल हो सकती है। नंबर 4 रीजन, नॉर्मली अगर जब आप बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो भी आपकी पीक टेल होती है। कंसंट्रेशन हमेशा कम से कम रखनी चाहिए। क्लियर हो गया। लेकिन इसके साथ जो जेन्युइन रीजन है, जो लोग पूछ रहे हैं कि क्यों भाई पीक टेल होती क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है, वो है अनवांटेड सेलिनोल का। सेलिनोल क्या है? बेसिकली जो आपके कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज होता है, जो सिलिका है, वो क्या है? SiO2 का स्ट्रक्चर होता है। अब वो डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, एक बॉन्ड तो होता नहीं है। और वो जो SiO2 सिलिका है, वो एक अनवांटेड सेलिनोल के साथ स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डिंग बनाए हुए होती है, जो वहां पे पैकिंग में रहती है। लेकिन सेलिनोल का जो सरफेस एरिया है, उसके ऊपर OH नेगेटिव आयन, OH के ग्रुप फ्री होते हैं। जब आपके कंपाउंड बेसिक इन नेचर, एसिडिक नेचर डिफरेंट होते हैं, और अब आप मोबाइल फेस की सिलेक्टिविटी ऐसी नहीं करते, कॉलम की सिलेक्टिविटी ऐसी नहीं करते कि कंपाउंड की नेचर को नहीं देखते, तो उस केस में फिर आपका जो कंपाउंड्स होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो सिलिनोल के अनवांटेड स्ट्रक्चर के साथ OH ग्रुप के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। यहाँ बॉन्डिंग बनाएंगे, स्लो मूव करेगा, फिर अगले स्टेज पे बॉन्डिंग बनाएगा, स्लो मूव करेगा। जब इस केस में आपका एनालाइट, आपका मॉलिक्यूल बजाय स्टेशनरी फेस के इंटरेक्शन के बजाय वो सिलिनोल के स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्शन कर लेता है, तो इस केस में कंपाउंड का जो इल्यूशन है वो स्लो हो जाता है। समझ रहे मेरी बात। तो जब इल्यूशन शुरू होता है तो पीक के टेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंपाउंड रिटेंशन ज्यादा कर देता है, जो उसको नहीं करना चाहिए, तो इस केस में आपका पीक टेल होता है। ये साइंटिफिक रीजन है। जब भी आपको कोई कहे ना कि पीक टेल होता क्यों है, तो उसके पीछे ये रीजन आपको लाजिम बताना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स। बहुत सारे सवाल थे, मैंने कहा वीडियो के फॉर्म में आपको डिटेल बता दूं कि पीक टेलिंग के पीछे चांसेस क्या होते हैं और क्यों पीक टेल करती है, वजह क्या, साइंटिफिक रीजन क्या है। तो आज इस वीडियो से आपको कंसेप्ट मिल गया होगा। तो वीडियो का आप एंड करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।